आप सुन रहे हैं रेडियो क्षितिज। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। क्रिकेट के लिए जाना जाने वाला हमारा देश भारत अब अमेरिका के नासा की तरह इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जाना जाएगा। कल भारत पहला ऐसा देश बन गया जिसका कोई अभियान चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर उतरा हो। कल भारत के लिए ये गर्व का क्षण रहा जब भारत के चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर उतरा हो। आमतौर पर क्रिकेट या फुटबॉल लाइव देखने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन कल जब भारत के चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण हुआ तब क्रिकेट हो चाहे फुटबॉल सभी पीछे छूट गए। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear. इसरो के YouTube चैनल पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग का लाइव प्रसारण हो रहा था। तब एक वक्त ऐसा आया कि 80 लाख से ज्यादा लोग लाइव देख रहे थे, जो कि एक रिकॉर्ड है। लाइव स्ट्रीमिंग में सबसे ज्यादा दर्शक हासिल करने वाला इसरो का चैनल दुनिया का पहला चैनल बन गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 में ब्राजील बनाम क्रोएशिया के फुटबॉल मैच के दौरान बना था, जिसे 61 लाख लोगों ने यूट्यूब पर लाइव देखा था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले इसरो के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या 2.68 मिलियन थी, यानी करीब 26 लाख थी, जो कि अब सफल लैंडिंग के बाद 35 लाख हो गई है। ये जो पथ निर्धारित पूरी दुनिया भारत की कामयाबी का ये सफर देख रही थी। लैंडर विक्रम की लैंडिंग का ये सफर आखिरी चरण में भी एकदम व्यवस्थित दिखाई दे रहा था। कहीं से भी आखिरी समय तक नहीं लगा कि कहीं भी लैंडिंग में कोई परेशानी आई हो। सभी वैज्ञानिक अपना अपना काम बड़ी ही गंभीरता से कर रहे थे। जब लैंडर की दूरी चांद से लगभग 30 किलोमीटर रह गई थी, तभी से इसरो सेंटर में सन्नाटा छा गया था। बस कमेंटेटर ही पूरे प्रोसेस को हिंदी और अंग्रेजी में बयान कर रहे थे। धीरे धीरे लैंडर की दूरी चांद से घटती जा रही थी। बीच बीच में इसरो सेंटर में तालियां भी बजाई जा रही थीं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी भी साउथ अफ्रीका से लाइव जुड़ गए। कमेंटेटर्स ने इसकी जानकारी भी दी। आखिरी चरण में लैंडर को चांद की सतह से एकदम सीधा करना था और उसकी गति को भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम करना था। इस पूरे घटनाक्रम में एक भी बार ऐसा नहीं लगा कि कहीं भी कोई परेशानी आई हो। जैसे ही लैंडर विक्रम ने चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग पूरी की, तभी इसरो के सेंटर में तालियां बजने लगी और शोर मच गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ अपनी कुर्सी से उठे, अपने साथियों की बधाई हासिल की, माइक पर पहुंच गए और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित करते हुए उन्हें नमस्कार किया और सिर्फ 2 वाक्य कहे कि सर, वी हैव अचीव्ड लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। यानी प्रधानमंत्री जी, हमने चांद पर सफल लैंडिंग की है, भारत अब चांद पर है। इसके बाद उन्होंने माइक प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया। नमस्कार सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून, इंडिया इज ऑन द मून। I request our honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you. अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय
जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी चंद्रयान 3 की लैंडिंग के समय भारत में मौजूद नहीं थे। वे ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे। आज तक सिर्फ 3 ही ऐसे देश थे जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए थे। इनमें सोवियत यूनियन, अमेरिका और चीन शामिल थे। इन सब के बाद भारत चौथा ऐसा देश बना जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की हो। वहीं चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत पहला देश बना। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करना कठिन माना जाता है क्योंकि चांद के साउथ पोल पर जो ज़मीन है वो ऊबड़ खाबड़ है। भारत से पहले रूस ने चांद की दक्षिणी ध्रुव पर अपना मिशन लूना 25 भेजने का प्रयास किया था, लेकिन लैंडिंग से पहले कक्ष में खुद को स्थापित करने में आई तकनीकी दिक्कतों के बाद उससे संपर्क टूट गया और ये यान क्रैश हो गया। करीब 50 सालों में ये चांद के लिए रूस का पहला मिशन था जो पूरा नहीं हो पाया, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने उसी साउथ पोल पर मानव रहित यान चंद्रयान 3 उतार दिया। भारत ने चंद्रयान 1 मिशन 2008 में भेजा था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च किया गया था। उस समय तक केवल 4 अन्य देश अमेरिका, रूस, यूरोप और जापान ही चंद्रमा पर मिशन भेजने में कामयाब हो सके थे। ऐसा करने वाला भारत 5वां देश था। चंद्रयान 1 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन तब तक उसने चांद की सतह पर पानी के अणुओं की मौजूदगी की पुष्टि कर दी थी। चंद्रयान 1 का डेटा इस्तेमाल करके चांद पर बर्फ की पुष्टि कर ली गई थी। इसी के बाद 22 जुलाई 2019 को भारत ने चांद की ओर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया। 20 अगस्त को चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान चांद की कक्षा में प्रवेश कर गया था। इस मिशन का पहला मकसद चांद की सतह पर सुरक्षित उतरना और फिर से चांद की सतह पर रोबोट और रोवर संचालित करना था। लेकिन 2 सितंबर को चांद की ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 2019 में चांद की सतह पर सुरक्षित उतरने में विफल रहा था, लेकिन भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान मिशन 2 से सीख लेते हुए उसी मिशन को पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, जो कल कामयाब हो गया। भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी गलतियों से सीखकर इस चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाया है और चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन गया। इस मिशन की कुल लागत की बात करें तो वो करीब 615 करोड़ रुपए है, जबकि अन्य देशों के चंद्र मिशनों से इसकी तुलना की जाए तो रूसी यान लूना की कुल लागत 1600 करोड़ रुपए थी। भारत जितने में चांद पर पहुंच गया उससे ज़्यादा में तो कई हॉलीवुड फिल्में बनी हैं। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने हॉलीवुड की एक फिल्म की लागत से कम में हमारे देश को चांद तक पहुंचा दिया। भारत का मिशन चंद्रयान 3 चांद पर लैंड कर गया। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के एक घूमने के लिए सिर्फ 14 दिनों तक के लिए ही काम करेगा। चांद की तस्वीरें भेजेगा, 14 अलग-अलग प्रशिक्षण करेगा और 14 दिन रात रहती है। ऐसे में रोवर प्रज्ञान और विक्रम लैंडर सोलर ऊर्जा से चलेंगे। ऐसे में जब सूरज की रोशनी नहीं होगी तब ये निष्क्रिय हो जाएंगे। भारत का ये मिशन
पूरी दुनिया के लिए खास है। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। अब कोई भी देश यहां पर लैंड करेगा तो वो भारत के बाद ही कहलाएगा। पहले कहलाने में भी अपना ही एक मज़ा है। इसके लिए भारत के वैज्ञानिकों और सभी देशवासियों को बधाई। नमस्कार, मैं क्षितिज अरुण। आप सुन रहे हैं रेडियो क्षितिज